अपने आप को। उनका एक बेटा भी था, नाम था देवांश चड्डा। बड़े सुंदर ढंग से अपना जीवन यापन करते थे। मिस्टर चड्डा की अपनी स्वयं की क्लिनिक थी। मरीज आते थे और वो उनका इलाज करते थे। जाने माने डॉक्टर थे, अच्छी कोटि के डॉक्टर थे। पेशेंट को देख लेते थे तो उसका उपचार करके ही छोड़ते थे, और मरते हुए पेशेंट को भी, मरीज को भी वो बचा लेते थे। इतनी बढ़िया दवाई थी, इतना बढ़िया उनका व्यवहार था। एक दिन की घटना है, मिस्टर चड्डा अपने समय के बड़े पक्के थे। मुंशी प्रेमचंद जी लिख रहे हैं, मिस्टर चड्डा अपने टाइम के बड़े पक्के थे। 6 बजे क्लिनिक बंद करनी है, मतलब करनी है। उनका नियम था कि क्लिनिक बंद करके और वो गोल्फ का खेल खेलते थे, गोल्फ का खेल खेलते थे। अभी मिस्टर चड्डा अपनी दुकान का शटर गिरा ही रहे थे कि एक बूढ़ा सा व्यक्ति, सिर पे पगड़ी, फटा सा कुर्ता, फटी सी धोती, नंगे पांव, उसकी गोद में 8 वर्ष का एक नन्हा सा बालक था। दौड़ा दौड़ा आया, चड्डा साहब, चड्डा साहब, डॉक्टर साहब, डॉक्टर साहब, देखिए मेरे बच्चे को क्या हो गया है, ये बोल नहीं रहा है, इसकी जबान रुक गई है, अभी बढ़िया सा खेल रहा था, अचानक ना जाने क्या हुआ, बहुत बीमार हो गया है, शरीर बहुत गर्म है, जरा आप इसका इलाज कर दीजिए। मिस्टर चड्डा ने घड़ी देखी, भाई 6 बज गए हैं, मेरे खेलने का समय हो गया है, मुझे अपने आप को फिट भी तो रखना है, समय हो गया है, एक काम करना, तुम कल आना। वो गरीब आदमी गिड़गिड़ाने लगा, डॉक्टर साहब ऐसा मत कहिए साहब, मैं मर जाऊंगा, हम बुढ़ा बुढ़ी का इस बच्चे के सिवा कोई सहारा नहीं है, यदि रात को इसे कुछ हो गया, बहुत तेज बुखार है, शरीर बिल्कुल जल रहा है, डॉक्टर साहब रहम करो, अनाथ हो जाऊंगा, मेरा कोई सहारा नहीं है, हाथ पांव भी नहीं चलते, कोई कमा के 2 रोटी खिलाने वाला नहीं है, रहम कीजिए, इस बच्चे की रक्षा कीजिए, आप पे मुझे पूर्ण विश्वास है, आप इसकी रक्षा कर लेंगे। मिस्टर चड्डा ने कहा, समझ में नहीं आता, कह दिया ना कि कल देखूंगा, आज मेरे खेलने का वक्त है, मैं नहीं देख सकता। ये कहकर मिस्टर चड्डा अपनी गाड़ी में जाकर बैठ गए। वो बूढ़ा व्यक्ति बच्चे को लेकर गिड़गिड़ाता रहा, डॉक्टर साहब रुकिए, ये देखिए इसकी हालत देखिए, पता नहीं रात भर में क्या हो जाएगा। और वो गिड़गिड़ाता रहा, रोता रहा, पर मिस्टर चड्डा, डॉक्टर साहब अपनी गाड़ी पे बैठकर वहां से चल पड़े। वो बूढ़ा फिर भी गाड़ी की ओर एक टकटकी लगाकर देखता रहा कि शायद इनका हृदय पिघल जाए, शायद ये मेरे बच्चे की रक्षा करने आ जाए, शायद मेरे बच्चे की जान बच जाए, पर डॉक्टर साहब नहीं आए। मिस्टर चड्डा अपने घर की ओर रवाना हो गए। ये बूढ़ा व्यक्ति अपने बच्चे को लेकर वापस घर गया और उस रात उस बच्चे ने दम तोड़ दिया। सही वक्त में उसे इलाज मिल जाता तो शायद उसकी जान बच जाती, पर मिस्टर चड्डा को तो गोल्फ का खेल खेलना था, समय के बड़े पक्के थे। उन्होंने कह दिया था कल आना, पर शायद वो छोटा सा बच्चा कल देख ना पाया। उसके जीवन का, उस बुढ़ा और बुढ़ी के जीवन का वो चिराग सदा सदा के लिए बुझ गया। समय गुजरा, मिस्टर चड्डा का बेटा था,
आज उसकी 20वीं, आज उसके 20 वर्ष पूरे हो गए थे और आज उसके 20 वर्ष जीवन के हो गए। 20वां जन्मोत्सव चल रहा था। मिस्टर चड्डा ने बड़ी सी पार्टी दी। डॉक्टर साहब हैं, पैसे वाले हैं, बड़े लोग हैं और अमीर लोगों के ख्याल अलग हैं। बड़ी पार्टी दी। मुंशी प्रेमचंद्र बढ़िया लिख रहे हैं कि मिस्टर चड्डा ने बड़ी सुंदर पार्टी दी। सब अमीरों को बुलाया, आज मेरे बेटे का जन्मदिन है, आओ। बड़ी बड़ी पार्टियां, बड़े सुंदर तरीके से लोगों को बुलाया, स्वागत किया। सबके स्वागत में मिस्टर चड्डा और उनका बेटा दोनों ही खड़े रहे और दोनों ने हाथ जोड़कर सबका स्वागत किया। आइए आइए। मिस्टर चड्डा का जो बेटा देवांश चड्डा था, उसे सांप पालने का बड़ा शौक था। जहरीले जहरीले नांगों को वो अपने वश में कर लेता था और जड़ी बूटी कहीं मिल जाए सो चाहे 2000 की हो चाहे 10,000 की लाता था और सांपों को पालने का बड़ा शौक था। मेहमानों का तांता लगा हुआ था। मेहमान आ रहे थे, कोई कुछ खा रहा है, कोई कुछ खा रहा है, कोई तारीफ कर रहा है। मिस्टर चड्डा आपने बहुत सुंदर मैनेजमेंट किया, वाह कितना सुंदर वातावरण है। तभी देवांश के दोस्त आए और उन्होंने कहा, देवांश आज हम तुम्हारे सर्पों को देखना, नागों को देखना चाहते हैं। उसने कहा, रात्रि का वक्त है, सांप अभी अंदर हैं और अभी दिखाना ठीक नहीं है, अभी हम नहीं दिखा सकते आपको। तो एक दूसरे मित्र ने ताना मारते हुए कहा, हाँ हाँ हमें लगता है तुम सांपों को पालते जरूर होगे पर उनके जहर के दांत तोड़ देते होगे। देवांश को यह बात बड़ी बुरी लगी। उन्होंने कहा, ना हम दांत नहीं तोड़ते, हम तो साबुत जैसे सर्प हैं प्रकृति में वैसे के वैसे पालते हैं। तो दूसरे ने कहा, हम बिना देखे कैसे मान लें, अब तो बात शान की आ गई, नहीं दिखाते तो मित्रों को ये लगेगा कि दांत तोड़ के सांप पालता है। उसका पारा चढ़ गया, चलो हम तुम्हें दिखाते हैं। रात्रि का वक्त था। एक काले से नाग को उसने पकड़ा। अच्छा, नागों का स्वभाव होता है कि यदि नागों को यह पता चल जाए कि हमें इस व्यक्ति से खतरा नहीं है तो उस व्यक्ति को कभी हानि नहीं पहुंचाता। सर्प डंक तब मारता है, काटता तब है जब उसे ये लगता है कि इस व्यक्ति से हमें खतरा है। पर उस एक काले से नाग को पकड़ा और उसका मुंह बहुत तेज दबाया, कस के दबाकर उसका मुंह खोला और अपने मित्रों को दिखाया, देखो इसके दांत हैं ना, जहरीले दांत। सारे मित्र चौकन्ने रह गए, चौंक गए, अरे ये तो सचमुच काला नाग है और इसका डसा हुआ पानी भी नहीं मांगता, इतना खतरनाक सांप है। मित्र देखकर समझ गए कि ये सच्ची का सांपों का प्रेमी व्यक्ति है, पर वो मित्र तो डर के मारे बाहर निकल गए। पर सांप का जब मुंह दबाया इसने जोर से तो सांप की आंखें लाल लाल हो गई। उस सांप ने विचार किया कि आज तक इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार नहीं किया, ना जाने क्या हुआ इसने मेरे साथ ऐसा व्यवहार किया। सर्प को लगा कि शायद ये मुझे मारने पर उतारू है। तो देवांश ने जैसे ही सांप का मुंह पकड़ करके दिखाया मित्रों को और उसके बाद धीरे धीरे पकड़ कमजोर कम करके और नीचे रखा, उसी प्रकार सांप ने संभल करके जो उसकी उंगली में डंक मारा, वो बालक उसकी उंगली में डंक मारा, वो बाहर गया और जहां उसकी दराज में जड़ी बूटियां रखी थीं, पिता से कहा, पिताजी ये सर्प ने डस लिया है मेरी जड़ी बूटी, जरा उसको पीस कर दीजिए। मिस्टर चड्डा बहुत बड़े डॉक्टर थे, उन्होंने कहा कोई बात नहीं, मैं तेरी उंगली काट देता हूं, सारा जहर निकल जाएगा। एक उंगली काटने से शरीर की रक्षा हो रही है तो जल्दी से काटना ही ठीक है। उसने कहा, ना मुझे विश्वास है कि मेरी जड़ी कारगर है। वो ये कह ही रहा था कि वो बालक जमीन पर गिर गया, नाग ने ही तो डसा है।
चारों तरफ हल्ला हो गया। मिस्टर चड्ढा के पुत्र को सर्प ने डस लिया, मिस्टर चड्ढा के पुत्र को सर्प ने डस लिया। सारे नगर में हल्ला हो गया। सारे मेहमान देखने आने लगे और जड़ी रखी गई, पर जड़ी असर ना कर पाई। मिस्टर चड्ढा रोने लगे, उनकी पत्नी रोने लगी, मेरा बेटा बेटा, तेरी बात ना मानी होती, उंगली काट दी होती तो पुत्र तेरी रक्षा हो जाती। नगर में बड़े बड़े जो सांप को झाड़ने वाले थे उनको बुलाया गया, पर उनका कोई मंत्र काम ना कर सका। 2 घंटे बीत गए, उसकी धड़कन भी धीरे धीरे बंद होने लगी। मिस्टर चड्ढा स्वयं डॉक्टर थे, हाथ पकड़ के देखा, धड़कन का कोई पता नहीं। डॉक्टर चड्ढा समझ गए कि मेरा बेटा चला गया। रोने लगे, सारे शहर में खबर फैल गई, मिस्टर चड्ढा के बेटे को सर्प ने डसा, और कोई यदि सांप का मंत्र जानता हो और झाड़ेगा सो से 10,000 रुपए इनाम दिए जाएंगे। गांव गांव में खबर फैल गई, देर नहीं लगी। ये खबर गांव के उस व्यक्ति तक पहुंची, उसका नाम था राम नारायण। उस व्यक्ति तक खबर पहुंची जो कभी डॉक्टर के पास आया था अपना बेटा लेकर कि डॉक्टर साहब मेरा बेटा रात भर में दम तोड़ देगा, आप देख लेंगे तो शायद बच जाए। उसका नाम था राम नारायण। वो व्यक्ति बहुत बड़ा सफेरा था और सांपों का मंत्र तो जानता ही था। कितना भी खतरनाक सांप क्यों न डस दे, पर राम नारायण झाड़ देता था। शरीर बूढ़ा था, बेटा भी अब था नहीं, दोनों बुढ़ा बुढ़ी थे। रात बीत चुकी थी, तभी किसी ने दरवाजा खटखटाया। राम नारायण ने दरवाजा खोला। कौन हो भाई? अरे राम नारायण जी, आपको पता चला मिस्टर चड्ढा के बेटे को सांप ने डस लिया है, यदि बचा सकते हो तो बचा लो, 10,000 मिलेगा। राम नारायण ने पूछा, वही चड्ढा डॉक्टर? हाँ हाँ वही। राम नारायण बोले, मरे उसका बेटा, मैं काहे जाऊं? मेरा बेटा तड़प रहा था, मैं चिल्ला रहा था, हुजूर बचाइए मेरे बेटे को, बचाइए, उनको खेल खेलना था। मेरे बेटे की रक्षा उन्होंने नहीं की, अब मैं क्यों जाऊं उनके बेटे की रक्षा करने? मैं नहीं जाता। किवाड़ बंद कर लिया। तभी उनकी बूढ़ी सी पत्नी बोली, अजी क्या हुआ, क्यों बड़बड़ा रहे हो? अरे भाग्यवान, तुम्हें क्या बताऊं, जब खुद पे मुसीबत आती है ना तब पता चलता है कि मुसीबत क्या होती है। दूसरों की मुसीबत तो कोई जान छोड़ी पड़ती है। बड़े लोगों के बड़े ख्याल हैं, इंसान कीड़े मकोड़ों की तरह मरता रहता है, ये अपने खेल को नहीं छोड़ते। मैं नहीं जाने वाला। पत्नी बोली, कहाँ नहीं जाओगे, ये तो बताओ बात क्या है? बुढ़िया ने पूछा तो राम नारायण ने कहा, वो मिस्टर चड्ढा है ना? हाँ हाँ, मैं बेटे को लेकर गया था, डॉक्टर साहब देख लो देख लो, नहीं देखा उन्होंने, अब तो मेरा बेटा चला ही गया। तो पत्नी ने कहा, उनके बेटे को क्या हुआ? बोले, उनके बेटे को सांप ने डस लिया है, और ये बहुत बड़े झाड़ने वाले थे, ये चाहते तो जान बच सकती थी। पत्नी ने उनकी ओर मुस्कुराते हुए देखा और कहा, जो आपको अच्छा लगे सो कीजिएगा, पर रात हो गई है, जाना है सो जाइए, सोना है सो सोइए। राम नारायण बोला, आग लगे मिस्टर चड्ढा के घर में, मैं काहे जाऊं? मेरे बेटे को उसने देखा तक नहीं पलट करके कैसा है, मेरे अंदर भी आग जल रही है। उस मिस्टर चड्ढा के कारण मेरा बेटा मर गया, सही वक्त पे दवाई दे देता तो मेरा बेटा जिंदा रहता।
मैं नहीं जाने वाला, बिस्तर लगाओ। बुढ़िया ने बिस्तर लगाया, दोनों आराम करने लग गए। पर राम नारायण करवट बदलते रहे, इन्हें नींद ना आई। मुंशी प्रेमचंद्र जी लिख रहे हैं, मुंशी प्रेमचंद्र जी लिख रहे हैं, ये कभी इस करवट पे जाएं, कभी इस करवट पे जाएं। थोड़ी देर बाद उठकर बैठ गए तो बुढ़िया भी बैठ गई। बूढ़ी अम्मा, इनको लगा ये जाग रही है, सो फिर लेट गए। थोड़ी देर बाद बूढ़ी अम्मा गहरी नींद में सो गई और इनका हृदय अंदर से बार बार यही कह रहा था कि जैसा व्यवहार उसने मेरे साथ किया है, क्या मैं भी उसके साथ ऐसा ही व्यवहार करूं? ना, वो तो अमीर लोग हैं, वो क्या जाने कि गरीबों की जिंदगी क्या है। पर मेरा बेटा अब नहीं है, मुझे पता है कि बेटे के जाने का गम क्या होता है। मिस्टर चड्डा का बेटा मर जाएगा तो मिस्टर चड्डा बहुत दुखी होंगे। यदि मेरे कारण जिंदगी बच सकती है, ये वो अपने आप से बात कर रहा है। राम नारायण अपने आप से बात कर रहा है, लेटे लेटे, क्या करूं क्या करूं। उसकी आत्मा गवाह दे रही थी, जवाब दे रही थी, जा। उसने देखा डोकरी सो गई है, लाठी उठाया, दरवाजा धीरे से खोला, दरवाजा बाहर से बंद किया, चलता गया चलता गया चलता गया। मिस्टर चड्डा के घर के पास पहुंचा, बड़ी तेज गति से चला। चलते चलते 20 मिनट हो गए, रोशनी दिखने लगी, सारे मेहमान जा चुके थे। तभी वो बूढ़ा आदमी मिस्टर चड्डा के घर पहुंच गया। मिस्टर चड्डा बाहर ही खड़े थे। मिस्टर चड्डा को लगा कि शायद कोई मरीज घर में आया है। मिस्टर चड्डा ने दूर से कहा, भैया आज मैं नहीं देख पाऊंगा किसी मरीज को, और 1 महीने तक भी मैं नहीं देखूंगा, आप जाओ। उस बूढ़े राम नारायण ने कहा, मिस्टर चड्डा, मैंने सुना है आपके बेटे को सांप ने डस लिया। हाँ हाँ, पर आपका परिचय, आप कौन? मेरा सामान्य परिचय है। उसने अपना परिचय नहीं दिया कि तुमने मेरे साथ क्या किया, मैं क्या करने आया हूं। वो गया, बोले मुझे एक बार अपना बेटा दिखा दो, यदि भगवान चाहेंगे तो खड़ा हो जाएगा। गए, राम नारायण नब्ज पकड़ी। चड्डा, घबराने की जरूरत नहीं, सांप बहुत जहरीला था, पर फिर भी अभी इसके प्राण शेष हैं। पानी भरवा भरवा करके उसे ठंडे पानी से नहलाया, और जो मंत्र पढ़ा, इसका जीवन का जो अनुभव था, मंत्र पढ़ा, मंत्र पढ़ पढ़ के सारा जहर उतार दिया। और मिस्टर चड्डा का बेटा देखते ही देखते उठ करके बैठ गया। अब बेटा बैठा, सारे लोग बच्चे को गले लगाने में, खुशियां मनाने में व्यस्त थे। तब तक नारायण को, राम नारायण जी को समय मिला, तुरंत भाग गए घर और दरवाजा खोलकर ज्यों की त्यों सो गए। चड्डा ने देखा, भाई वो बूढ़ा व्यक्ति कहां गया? अरे अभी तो यहीं था, अभी तो यहीं था, चारों तरफ खोजा गया, पर कोई परिचय नहीं, कोई पता नहीं। सबको ये लग रहा था कि पैसे लेने आया होगा ना, वो तो पैसे भी नहीं लिया। मिस्टर चड्डा को धीरे धीरे याद आने लगा। मिस्टर चड्डा तुरंत गाड़ी पे उसके घर गए, पूछा कि वो कौन था। पता लगा कि वो फलाना था। गए, उसके हाथ जोड़कर बोले, आपका धन्यवाद। और ध्यान से देखा मिस्टर चड्डा ने, तो कहा कि मैंने आपको कहीं देखा है। हाँ साहब, एक बार मैं अपने बच्चे को लेकर आपकी क्लिनिक आया था, आपको खेल खेलने जाना था, सो आप खेल खेलने चले गए और मेरे बेटे की जीवन लीला पूरी हो गई। एक आप हैं जो किसी की जिंदगी इसलिए नहीं बचाते कि आपको खेलना है, और एक मैं हूं, मुझे रात को नींद नहीं आई केवल इसलिए कि आपका बेटा संकट में। डॉक्टर साहब, यदि ईश्वर ने आपको कोई गुण दिया है, कोई योग्यता दी है, और यदि आपका वो गुण, आपका वो टैलेंट, आपकी वो योग्यता किसी की जान बचाने के काम आ जाए,
तो समझ लेना कि आपकी वो विद्या फलीभूत हो गई। और आपकी विद्या किसी के काम ना आए तो केवल भार है, बोझा लेके घूम रहे हो, ये केवल भार है, बोझ है। बस मेरी माँ डॉक्टर साहब की आंखों में झरझर आंसू गिर रहे थे। मैं आपका किस मुंह से शुक्रिया अदा करूं, किस मुंह से धन्यवाद दूं। जिस डॉक्टर ने इनके बेटे की जान नहीं बचाई, वो बिना बुलाए आधी रात को इनके बेटे की जान। इंसानियत कभी ना भुलाइएगा, कभी ना भुलाइएगा। मुंशी प्रेमचंद्र इस कहानी के पीछे यही कहना चाहते हैं, किसी भी हाल में, किसी भी स्थिति में, किसी भी परिस्थिति में आप अपनी इंसानियत का परिचय देना मत भूलिएगा, कभी मत भूलिएगा। डॉक्टर साहब का बेटा तो खड़ा हो गया और उनके हृदय में एक अजब सी उथल पुथल चल रही थी। क्यों मैंने इनके पुत्र की रक्षा नहीं की, क्यों मैंने इनके पुत्र की रक्षा नहीं की, क्यों मैंने अपनी इंसानियत का परिचय, मैं क्यों इतना निर्दयी हो गया कि मैंने तड़पते हुए पिता के हृदय को ना देखा, उस पुत्र की रक्षा ना की। जमीन पे माथा रख के डॉक्टर साहब माफी मांगने लगे। यदि आप मुझे माफ कर देंगे तो विधाता मुझे माफ कर देगा। उस राम नारायण बूढ़े व्यक्ति ने डॉक्टर साहब को हृदय से लगाया, कोई बात नहीं, मेरा बेटा गया तो गया, आपका बेटा तो सलामत है। मेरा जीवन पूरा हो गया है, मेरी उम्र पूरी हो गई है, इस बच्चे की उम्र भी बहुत थी, मैंने अपना धर्म निभाया है। आपसे बस यही कहूँगा, आगे से मेरे जैसा कोई दूसरा बाप अपने बेटे को लेकर आए तो आप खेल का बहाना मत बनाइएगा, आप उसकी जान बचाइएगा। यही कहते कहते मुंशी प्रेमचंद्र जी इस कहानी को पूरा कर देते हैं। अर्थ, ये जिंदगी बोझा बन जाती है। हम पूरी जिंदगी अपने लिए करते हैं, पूरी जिंदगी व्यर्थ का एटीट्यूड लेकर घूमते हैं, व्यर्थ का ईगो अहंकार लेकर घूमते हैं, एटीट्यूड में जीवन जीते हैं। पता नहीं किस बात का व्यक्ति अहंकार करता है। जिस व्यक्ति को आप दो कौड़ी का समझकर उसे दुत्कार देते हैं साहब, पता नहीं वो व्यक्ति कब आपके काम आ जाए। इसलिए कभी किसी का अनादर अपमान ना कीजिएगा। आप किसी का अपमान करके क्या स्वयं का सम्मान बढ़ा सकते हैं? नहीं ना। इसलिए किसी का अपमान ना कीजिएगा। किसी का अपमान आप करेंगे तो वो उसका नहीं, आपका अपमान है, और किसी का सम्मान आप करेंगे तो वो उसका नहीं, आपका सम्मान है। आज मिस्टर चड्डा को जीवन भर की पढ़ाई में जो सबक ना मिला, आज एक अनपढ़ बूढ़े व्यक्ति ने सबक दे दिया। हम पढ़ लिख कर इंसानियत भूल रहे हैं, भूल जाते हैं। हम डॉक्टर होने का फर्ज कर्तव्य भूल जाते हैं। हम इंसान होने का फर्ज और कर्तव्य भूल जाते हैं। आप जहां हैं, आप एडवोकेट हैं, आप जज हैं, आप नेता हैं, आप अभिनेता हैं, आप जहां हैं, जैसे हैं, आप बिजनेसमैन हैं,